ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, मध्यमान ज्ञात करने वाले को इसके कई तरीके हो सकते हैं। मैं जितने तरीके से हम हो सकते हैं मैं सभी तरीके बताऊंगा, और उसमें से कौन सा बेस्ट तरीका है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कोई तरीका जानते हैं आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला जो तरीका है वह आपका एक तरीका और बनता है जो इससे भी बढ़िया है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है आपसे सीखने से भी। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखिए कि इसके कितने तरीके होंगे और इसमें से सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। ठीक है, तो मैं देखिए इस सवाल को पहले पढ़ता हूं। इसमें क्या लिखा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 11 और 9 है। इन ए क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 11:9। 30% ऑफ द बॉयज एंड 20% ऑफ द गर्ल्स पास्ड एन एग्जामिनेशन। ठीक है, 30% लड़कों ने और 20% लड़कियों ने। ठीक है, लड़के कितने हैं, 30% है। ठीक है, और लड़कियां कितने हैं, 20% है। ठीक है, एक उत्तीर्ण परीक्षा पास की है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है, ये सब का पूछा है। विद्यार्थियों का मतलब उसमें लड़के लड़कियां दोनों आता है। ठीक बात। तो देखिए सबसे पहले हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐसा है, मैं कई तरीके जैसे मैंने आपको कहा मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें सबसे पहला तरीका है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, जिसमें देखिए मैंने संख्या लिखी, संख्या जिसमें मैंने लिखा बॉयज और यहां मैंने लिखा गर्ल्स। ठीक है, संख्या बॉयज की कितनी है तो आप कहेंगे 11 और गर्ल्स की कितनी है 9। ठीक है, उसके बाद में उनके जो पास परसेंटेज है वो कैसे कैसे हैं, तो लड़कों के तो हैं 30% और लड़कियों के कितने हैं 20%। ठीक है, 20%। तो मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, मैं सबसे पहले इसे रेशियो से ही करने वाला हूं। मैं इसको 0 दे देता हूं। ठीक है, या फिर एक ही 0 देते हैं एक बार। ठीक है, हम एक ही 0 देते हैं। सबसे पहले मैं इसे रेशियो मेथड से करने जा रहा हूं। सबसे पहला मेथड रेशियो। ठीक है, अब मैं ऐसे मानता हूं कि 11 और 9 जो जो लड़के और लड़कियां थी उनको मैंने 110 और 90 मान लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आप ही बताइए, अगर 110 में से 30% लड़के पास है तो इस बात का मतलब कितने बच्चे पास है नंबर के रूप में, तो फिर आप ऐसे कहेंगे नंबर के रूप में 33 पास है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 90 में से 20% लड़कियां पास है तो कितनी पास हुई, 18। अगर मैं इन सभी पास को जोड़ देता हूं 18 और इनको, तो ये कितना बनता है, 51। 51 बनता है, 51 लोग पास है। तो इस बात का मतलब क्या, जो हमने यहाँ बॉयज और गर्ल्स को मानना है जिनका टोटल कितना होता है 200, मैं यहाँ एक टोटल का कॉलम बना देता हूँ। सही बात है, इनका गर्ल्स और बॉयज मिलकर टोटल बनेंगे, इस तरह भी ये टोटल ही हुआ 51। तो इस बात का मतलब 200 में से 51 पास है और बचे हुए जो जो 149 जो बच्चे हैं वह फेल है। अब हमें क्या पूछना चाहता है वो हम जवाब के रूप में बता सकते हैं। तो देखिए इसने क्या पूछा, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताना है, पास करने वाले। तो ये जो 51 बच्चे हैं वह इस 200 का कितना परसेंट हिस्सा है ये हमें बताना है, हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, 50 होता तो 25 होता, एक और है तो कितना होगा 25.5%। ठीक है, तो परीक्षा में पास करने वाले जो बच्चे हैं सभी जिनका परसेंटेज है वो कितना होगा 25.5, और ये हमारे सवाल का जवाब होगा जो डी में लिखा गया। ये बात, ये एक तरीका है रेशियो का। ठीक है, अब आप मान लीजिए इस चीज को ऐसा कहें कि सर मैं 11 और 9 ही मानूंगा और इसका 30% करता हूं तो 3.3 आएगा। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो सिर्फ संख्या की कैलकुलेशन बढ़ाएगा, पॉइंट दिखाएगा आपको, है ना, और आपका थोड़ा सा दिमाग है वह उलझ जाएगा, बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा तरीका लेता हूँ। दूसरा तरीका और देखिए क्या हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसे मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम इसका दूसरा तरीका लेते हैं। जैसे कि देखिए कि मैं लेता हूं दूसरा तरीका, औसत का तरीका, एवरेज का तरीका। मैं आपको सभी तरीके बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं नंबर और मैं यहां लिखता हूं उनके जो परसेंटेज है। तो नंबर तो आप कहेंगे बॉयज के और फिर गर्ल्स के। बॉयज के 11 है और गर्ल्स के कितने हैं 9 है। ठीक है, और उनके जो परसेंटेज है वो कितने कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें से 30% है और इसके 20% है। ठीक है, अब मैं इनका औसत वाले तरीके से मैं करने जा रहा हूं। तो औसत वाले तरीके में मैं इनके जो टोटल है, जो एवरेज है, मैं कुछ ना कुछ मानूंगा। तो मैं कुछ मान लेता हूं, तो आप ही बताइए मैं इनके कितने बच्चों को पास परसेंटेज मान लूं। तो मैं ऐसा करता हूं कि 20% बच्चों को ऐसे मान लेता हूं कि 20% बच्चे हैं वह पास है। ठीक है, तो फिर 20% अगर मैं सभी का औसत मानता हूं कि 20% बच्चे तो पास है ही, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये तो पूरी चीज को
मतलब कंप्लीट कर रहा है। इसे डेविएशन मेथड भी बोला जाता है, डेविएशन मेथड भी बोल सकते हैं हम। डेविएशन का मतलब होता है फर्क, ठीक है, फर्क देखते हैं। क्या ये 20%, आप ऐसे समझिए कि मैं 20% लाने के लिए कह रहा हूं सभी को, तो क्या लड़कियों ने मेरा कहना माना? हाँ बिल्कुल, ये 20% ही है। मैंने 20 क्यों माना, और कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% मानने से ये एकदम से इक्वल है। ये 30% से करने से ये 10% जाता है। और ऐसे कितने बच्चे हैं? 11। 11 बच्चे जो है वह ज्यादा लेके आए। इस बात का मतलब हमारे पास 110% वह ज्यादा है, अगर हम 20 औसत मानते हैं तो इस बात का मतलब ऐसा है कि अगर हम 20 औसत मानते हैं तो हमारे पास 110% जो ज्यादा है। अगर हम सभी लोगों में बांटते तो वो सब बराबर हो जाएंगे, उसी चीज को औसत कहते हैं। ठीक बात है। तो फिर हमारे पास है कितने लोग, तो हम ऐसा कहेंगे जब 11 और 9 कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। तो हम इसमें 20 का भाग देते हैं, तो इससे क्या आएगा? आपके पास 5.5% है, वह सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा और सब इतना बढ़ जाएंगे। तो सब फिर 20 में अगर हम 5.5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 25.5। और ये हमारे सवाल का फिर से जवाब है। ये है औसत का तरीका। ठीक है, जैसे हमने देखा सबसे पहले रेशियो मेथड देखा, रेशियो परसेंट मेथड एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, उसके बाद में हमने औसत का तरीका देखा। अब हम मिश्रण के तरीके से इसे देखना चाहते हैं कि मिश्रण के तरीके से इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूं, आपको अगली स्क्रीन पे लेके चलता हूं, ठीक है, जिसमें मैं आपको मिश्रण के तरीके से इस सवाल को कैसे करना है, मैं आपको एनिमेशन के थ्रू इस बात को बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाए। ठीक है, अब जैसे देखिए बॉयज जो है, लड़के हैं, वह 23% पास है और लड़कियां कितने परसेंट पास है? 20। ये लड़कों का ग्रुप है, ये लड़कियों का ग्रुप है। अगर ये मिल जाते हैं तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते 30 और 20 इसका औसत जो है वो 25 हो गया। ये ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं आपको कारण बताता हूँ। लड़के और लड़कियां जब बराबर होना तब ऐसा हो सकता है। ये दोनों दोनों जो ग्रुप बराबर होता है वैसा हो सकता है। अब आप एक बात खुद सोच के देखिए, अगर लड़कों का ग्रुप ज्यादा है और लड़कियां सिर्फ एक ही है, तो फिर 20% जो होगा क्या? कुछ ही नहीं फर्क पड़ेगा। आप ऐसे समझिए इस बात को कि सभी लड़कों के पास 30 रुपए हैं और सभी लड़कियों के पास 20 है। अगर लड़के 100 हैं, ठीक है, और लड़की एक ही है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर ये सभी मिल जाते हैं? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 20 और 30 का औसत 25 नहीं होगा। ठीक है, तो जब इनकी संख्याएं हैं वह अलग अलग होंगी, तब इन चीजों का अलग अलग फर्क होगा। अब मैं आपको मिश्रण के तरीके से इस चीज को बताता हूं कि तीसरा जो तरीका, हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, मिश्रण। तो मिश्रण जो है उससे ये चीज जो है वह कैसे हो पाएगा वो हम देखते हैं। इनका रेशियो 11 और 9 है, ये हमें बता रखा है। तो फिर देखिए हम मिश्रण के तरीके से इसे कैसे कर सकते हैं। तो मिश्रण में भी दो मेथड है। मिश्रण को बीच का जो मान होता है, ये वाला जो मान है, जैसे ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, इसमें 5 जो डेटाबेस होते हैं उसमें से ये मान बताने के 2 मेथड होते हैं। दोनों मेथड में आपको बताऊंगा, उसमें से जो आपको उचित लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 23% को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? इस 11 से, तो क्या आएगा दोस्तों? 330। एक मेथड ये है प्लस। ठीक है, इस 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 20 से, कितना आएगा दोस्तों? 180। ठीक है, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने से ये क्या आया? जितना भी आया। ठीक है, उसके बाद में हम ये 11 और ये जो 9 है उनका प्लस जो है वो कितना होता है? 20। वो हम नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, वो उसका हम भाग लगाएंगे और उससे ये बीच का मान आ जाएगा। ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो मैं हल करके दिखाता हूं। देखिए इसको हल करने से देखिए ये क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0, 8, 3, 11, 1 और ये कितना? 5। ठीक है, उसमें हम 20 का भाग लगाता हूं, देखिए ये 25.5 ही आता है, वही सेम जवाब। तो मिश्रण वाला तरीके से हम कैसे करेंगे, हमें 30% पहले वाले के गुण लिखना है, फिर दूसरे वाले का लिखना है, बीच वाला खाली छोड़ना है, इनके रेशियो लिखने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब मिश्रण का मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है, जिससे हम इस सवाल को और कर सकते हैं। तो वो और देखते हैं। देखिए क्या आगे स्लाइड है? हाँ, आगे वही सेम स्लाइड, मैंने क्वेश्चन उसी प्रकार से रखा है जिस तरह से मैं आपको बता सकूं। अब मिश्रण का जो है, देखिए मैंने कितने तरीके बता दिए आपको। ये हमारा तीसरा तरीका था मिक्सचर का, मिक्सचर ए बोलेंगे हम इसे। ठीक है, अब मैं इसे बोलूंगा, ठीक है, अब मैं इसे बोलूंगा मिक्सचर बी, चौथा तरीका हमारा। ठीक है, हमारा फोर्थ मेथड। ठीक है, हमारा फोर्थ मेथड। मिक्सचर से आप सवाल को कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां 30% है, यहां 20% है, तो इस बात का मतलब बीच में क्या होगा, तो आप ऐसा कहेंगे सर 30 और 20 के बीच का जो रिजल्ट है वो होगा। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तो नहीं है 30 और 20 के बीच में, ये भी नहीं है, बीच में तो नहीं है ना। देखिए 20 होना और 30 और 20 के बीच में होना फर्क है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ये दो जवाब हो सकते हैं। तो यहां देखिए ऐसा है कि दो जवाब ही आपके पास बचे हैं। 50-50% आपके पास चांसेस हैं सवाल को हल करने के। ठीक है, परंतु मैं इस तरह की सलाह नहीं दूंगा कि आप तुक्का लगाएं। हम सवाल को पूरा हल करेंगे। मैं आपको बस सिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं कि देखिए इसमें जो रिजल्ट है वह 20 से 30 के बीच में होंगे। क्या पता, हो सकता है एक ही ऑप्शन ऐसा हो, हमें सवाल ही न करना पड़े। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। जितना डीप सवाल होगा, जितना बढ़िया सवाल होगा, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी सवाल की, उस सवाल के ऑप्शन उतने ही भद्दू से होंगे, एकदम से इजी से होंगे।
तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर डीप है तो उसके ऑप्शन है एग्जामिनर उसी प्रकार का बनाएगा ताकि आप उस चीज को जल्दी कर पाए। आजकल एसएससी में आप सोच के देखिए 15 मिनट में क्वेश्चन करना होगा तो फिर क्वेश्चन भी इसी प्रकार के होंगे। अगर नहीं हो रहा तो वो सभी से नहीं होगा, उस चीज की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए कि इसको हम कैसे कहेंगे। तो इस चीज को देखिए हम कैसे कहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 20 और जैसे अगर एक बात सोच के देखिए रिजल्ट 23 और 20 के बीच में रहने वाला है तो इसका बीच का डिफरेंस कितना है, तो हम इसका डिफरेंस जानेंगे 10। इसका हमने डिफरेंस जाना कितना है, 10 है, ठीक है। इस बात का मतलब वो जो 10 डिफरेंस है वह 20 में जुड़ेगा और 30 में कम होगा तभी तो वो चीज 20 में आएगी। अगर कोई चीज 20 और 30 के बीच में जैसे मान लीजिए 26 है तो इस बात का मतलब 20 में वो जुड़ा हुआ है और 30 में से कम हुआ है, यही तो बात है। इस बात का मतलब ये जो 10 उसका जो डिफरेंस है वह बांटा जाएगा, किस में बांटा जाएगा, लड़की और लड़कियों में बांटा जाएगा, ठीक है, यही बात है। तो फिर देखिए ये जो 10 डिफरेंस है वो हमें लड़की और लड़कियों में बांटना है, तो ये है कितने ये हमें देखना है। 11 और 9 ये लोग कितने हैं, तो हम ऐसे कहेंगे 20 है, ठीक है। तो हमें देखिए किस में बांटना है, तो आप देखिए 11 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों पहलू को जान सकते हैं। परंतु इसमें कौन सा पहलू जानना ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि इसमें जो कम परसेंटेज वाले लोग हैं उनके पहलू को जानिए। उनका पहलू कौन सा है, तो आप ऐसे कहेंगे उनके पहलू को जानने के लिए आपको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 से क्यों, मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे भाग लगाने पे क्या आएगा, 5.5। मतलब ऐसा है कि इस तरफ वाला जो ये हिस्सा जानने से हमें ये पता चलेगा कि ये जो चीज है वह आपका 20 में जुड़ेगा। अगर आप ये जानते हैं 9 तो वो 4.5 आता और 4.5 है वह 30 में से घटता, ये बात होती, ठीक बात है। तो हम इस बात को कहेंगे कि 5.5 जो है वह हम जोड़ देते हैं और ये सवाल का जवाब क्या आएगा, 25.5, और ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ये मिश्रण का कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका है, जिससे हम उसके डिफरेंस को भी बांट देते हैं, हमें ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ज्यादा कारगर तरीका है, इससे कैलकुलेशन और भी कम होगी आपकी। अब मैं दोस्तों ऐसा है कि आपको एक ऐसा तरीका दिखाने वाला हूं जिससे ऐसा मान लीजिए कि और भी बढ़िया तरीके से ये सवाल हो सकता है। मैं आपको इसे थोड़ा इमेजिनेशन से समझाने वाला हूं कि ये कैसे हो। तो मैं इसके लिए दोस्तों ये जो स्किड गेम वाला जो गेम है वह लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये जो सवाल है वह समझा सकूं। ये हमारा कौन सा तरीका है आप बताइएगा, ये हमारा 5वां तरीका है, ठीक है। इसे हम इमेजिनेशन मेथड बोलेंगे या फिर ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि क्या होगा, ठीक बात है ना। हम एक कल्पना कर रहे हैं, एक मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं कि सवाल का जवाब है वह क्या होना है। तो हम क्या करते हैं कि गेम जो है स्क्विड गेम में जो गेम होता है रोव वाला, जिसमें एक ग्रुप लड़कों का है एक ग्रुप लड़कियों का है, और वह किसी रस्सी को पुल कर रहे हैं, ठीक है। हम एनिमेशन के थ्रू इस चीज को समझ रहे हैं ना, तो मैं आपको इस बात को पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देखिए लड़के और लड़कियों का जो ग्रुप है उसके बीच में ये जो आपके व्यक्ति हैं वो खड़े हुए हैं और यहाँ एक बीच में क्या है, एक वो पट्टी लगी गई है, ठीक है। ये जो पट्टी है वह डिसाइड करेगी, अगर ये लड़कियां खींच लेती हैं तो लड़कियां जीत जाएंगे, लड़के खींच लेंगे तो लड़के जीत जाएंगे, यही बात है। वही सेम मिश्रण वाला मेथड है, कोई नई चीज नहीं है दोस्तों। मैं एनिमेशन के थ्रू इस चीज को समझा रहा हूं, तब आपको ये जो चीज है वह और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा है क्या। अब आप एक बात सोच के देखिए, लड़कों का जो ग्रुप है उनकी संख्या क्या है, तो हम लड़कों का ग्रुप है उसकी संख्या तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं लड़कों का जो परसेंटेज है वो कितना है, 30%। तो मैं लड़कों के नीचे लिख देता हूं 30%, ठीक है। उसी प्रकार से लड़कियों के नीचे मैं क्या लिख दूं, 20%। तो फिर आप एक बात सोच के देखिए कि अगर ये जो चीज है वह 30% और 20% के बीच की अगर कोई लड़ाई है तो फिर इसमें कौन जीतेगा। कोई जरूरी नहीं है कि 30% वाले जीतेंगे। आप ऐसे समझिए कोई एक ऐसी चीज है जिसमें 30% पावर है, कोई एक ऐसी चीज है जिसमें 20% पावर है, परंतु अगर हम 30% अगर एक ही व्यक्ति को खड़ा करें और 20% वाली तरफ 3 व्यक्ति खड़ा कर दें तो उनकी पावर 60% हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि जो लोग हैं वह कितने हैं उस ग्रुप में, ये चीज उस पर डिपेंड करती है। अब मुझे आप एक चीज बता दीजिए, ये जो पट्टी लगी हुई है, ये जो रेड वाली पट्टी लगी गई है, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए ये रेड पट्टी लगी गई है, मैं इस भाग को मानूं तो आप मुझे बताइए 30 और 20 के बीच में कितना परसेंटेज होता है, 25%। हाँ, तो इस बात का मतलब ये गेम वह जीतेगा जो इस पट्टी को इस तरफ खींच ले, या फिर बॉयज अगर उस तरफ खींच लेते हैं तो बॉयज जीतेंगे, यही तो बात है। मैं इस चीज को देखिए, ऐसा एग्जाम में आपको ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है, ऐसे स्क्विड गेम वाले डायग्राम बनाएंगे तो फिर हो गया आपका तो स्क्विड गेम, है ना। गोली मार दे आपको, बढ़िया रहेगी ये रेड वाला व्यक्ति, अगर आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिए एक बार, ठीक है। उसके बाद में आप चुटकियों में सवाल कर पाएंगे, आप ऐसा सोच पाएंगे कि हाँ सवाल का जवाब यही होगा और ये नहीं होगा, और ये काफी बेहतरीन तरीका है, ठीक है।
इसलिए मैं इस तरीके को सबसे अंत में बता रहा हूं। अब देखिए 25% वाला जो है ये पॉइंट है, आप इस रोप को ऐसे समझिए, यहां है, लड़कियां अगर उस तरफ खींच ली तो लड़कियां जीत जाएंगी। इस बात का मतलब जो रिजल्ट है वो किसके बीच में होगा, 25 से 20 के बीच में। क्या सही बात है? अगर मान लीजिए लड़कियां इस चीज को खींच लेती हैं तो लड़कियां इस चीज के जो विनर है, गर्ल्स जो है, वह इस रूप में हो सकते हैं, तभी हो सकते हैं जब वह इस 25 वाले रोप को अपनी तरफ खींच ले। मतलब ऐसा है, यहां 21 लिखा गया है, यहां 22 लिखा गया है दोस्तों, यहां 23 लिखा गया है, यहां कहीं 24 लिखा गया है। इस बात का मतलब ऐसा है, लड़कियां तभी जीत सकती हैं जब इस रोप को उस तरफ खींच लें, अपनी तरफ। सही बात है। उसी प्रकार से मैं इस तरफ के पहलू को और बना देता हूं, आप समझिएगा एक बार। मैं इसे अलग कलर से बना देता हूं। यहां मान लीजिए कि लिखा गया है 26, ठीक है, यहां 27, यहां लिखा गया 28, यहां लिखा गया है 29, और ये पॉइंट 30 पे है ही। लड़के तब जीतेंगे जब इस रोप को उस तरफ खींच ले। ठीक है, मैं इसे एक लाइन से बता रहा हूं आपको। अब देखिएगा, अब आप एक बात बताइए, इसमें संख्याओं का जो रेशियो है वो कैसे कैसे, तो हम देखते हैं एक बार। देखिए इसमें संख्या है, वो लड़कों की तो कितनी है, इनकी तो 9 है, लड़कों की, ये लड़के 9 है, और लड़कियों की कितनी है, 11 है, सॉरी, लड़कों की 11 है और लड़कियों की कितने हैं, 9। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप खुद ही एक बात बताइए, लड़कियों की संख्या कम है, तो इस बात का मतलब लड़के खींच लेंगे उसे अपनी तरफ। इस बात का मतलब यह है कि सवाल का जवाब है वह 25 से इस तरफ होगा। तो 25 से इस तरफ होने का मतलब ऐसा है, 25 से 30 के बीच में सवाल का जवाब होगा। ये कितना बढ़िया बेहतरीन तरीका है, जिसमें देखिए सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा, कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा, सिर्फ एक ऑप्शन के अलावा, ये वाला, कौन सा, डी। ये सवाल का जवाब है ना? अब देखिए हमें सोचना कैसे है, इस स्क्विड गेम वाली पैटर्न को, इस स्क्विड गेम वाली ट्रिक को हमें कैसे समझना है। तो आप ऐसे समझिए कि 30 और 20 जो है, 25 उसके बीच का मिड पॉइंट है, लड़के की तरफ लड़के 11 हैं और लड़कियां 9 है, लड़कों की लाइन 30 वाली की तरफ है। तो इस बात का मतलब 25 से 30 के बीच का रिजल्ट होगा, जो इस सवाल का जवाब है। अब ये कितनी देर में कर पाए हम, 5 सेकेंड। इसमें क्या हमने याद में खड़ी की है, ये लड़कियों को इस तरफ लड़कों को उस तरफ, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ समझने के लिए हम इस चीज को यूज कर रहे हैं और सवाल का जवाब लेके आ रहे हैं। अब आप ऐसे कहेंगे, सर अगर मान लीजिए कि दो जवाब एक जैसे हों, आपके आपके जो जो क्वेश्चन है वह बिल्कुल जायज है, मैं इस चीज भी जवाब भी दूंगा कि आप अगर ऐसा कहें कि सर 25 से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं, ये 24.5 की जगह 26.5 होता, तो फिर आप कैसे कहते हल किए बिना? इसका भी इलाज है, इसका इलाज देखते हैं। देखिए मैं आपको एकदम एग्जैक्ट उसकी वैल्यू क्या आएगी वो बताऊंगा, उसका जवाब क्या होगा ये देखिएगा। ठीक है, मैं देखता हूं क्या अगली स्क्रीन पर यही सेम क्वेश्चन है, नहीं अगली स्क्रीन पर ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि इस सवाल का जवाब वो एग्जैक्टली क्या आएगा ये मैं नीचे ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए अब दोस्तों देखिए ऐसा है कि 30% और 20% जो है, अब मुझे ये बताना है कि मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे होते, 3 ऑप्शन ऐसे होते, या फिर मैं एग्जैक्टली जानना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब क्या होता, तो फिर मैं इस बात को कैसे कहता। तो देखिएगा, तो आप एक बात बताइए कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो फर्क है वह कितना है, तो आप ऐसे कहेंगे 10% का है। ठीक बात है, 10% का है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक बात है। तो इस बात का मतलब आप एक बात बताइए मुझे कि यहां इस कैटेगरी के अंदर आप मुझे एक बात बताइए, लड़के 11 और 9 टोटल इनका कितना है, 20 है। टोटल इनका कितना है, 20 है, 20 ही तो है, ठीक बात है। तो इस बात का मतलब मुझे एक बात बताइए कि लड़कों का जो परसेंटेज है वह कितना है, लड़कों का परसेंटेज कितना है, लड़कों का परसेंटेज है कितना, तो आप ऐसे कहेंगे 11-20 का कितना परसेंटेज है, तो आप कहेंगे 55% है। ठीक बात है। और जो लड़कियां हैं वह कितना परसेंटेज है, 45% है। लड़कियां कितनी परसेंटेज है, 45% है। अब आप इस बात को ऐसा समझिए कि अगर इस 10 जो आपका ये फर्क है, 10 मीटर की रस्सी का जो फर्क है, उसका 55% हिस्सा तो है वह लड़के ले लेंगे, और 45% हिस्सा है वो कौन ले लेंगे, लड़कियां ले लेंगे। लड़के इसमें ज्यादा पावरफुल है। तो 10 का 55% है वह दोस्तों कितना होता है, तो हम ऐसे कहेंगे 5.5। सही बात है, 5.5 होता है। तो इस बात का मतलब ये है कि इस रस्सी को 5.5 इस तरफ वो खींच लेंगे,
लड़कों का, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कह पाएंगे इस चीज को, सिर्फ लड़के जो 23 में से 5.5 घटा दो 24.5 आ गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लड़के जीत रहे हैं तो लड़कों ने रस्सी खींची है, तो इस बात का मतलब ऐसा है कि जो 10 डिफरेंस है उसका 55% कितना होता है, 5.5, वह कौन जीतेगा, वह लड़के जीतेंगे। इस बात का मतलब 20 से वह रस्सी इस तरफ 5.5 आ जाएगी और उसका जवाब जो है वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 25.5। अब मैं लड़कियों की तरफ से देखता हूं, तो लड़कियों की तरफ से आप ऐसा समझिए, लड़कियों के हिस्से से कितनी रस्सी चली जाएगी, तो आप कहेंगे 4.5। इस बात का मतलब ऐसा है कि आप ऐसे समझिए लड़कियां कितने से आ रही है, 10 में से 4.5, तो वो किससे आ रही है, लड़कों से। तो अगर आप इस 30 में से ये 4.5 घटाएंगे, 4.5 10 का जो 45% होता है 4.5, तब भी देखिए जवाब यही आएगा। तो फिर हमें ये देखना है कि इसमें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उस पहलू से अगर हम देखेंगे तब भी उस चीज का जवाब हम लेके आ पाए। अब ये जो चीज मैंने आपको समझाई ये कोई नई चीज नहीं है। अब आप पीछे बढ़कर देखिए, अब देखिए इससे दिखाता हूं आपको। अब आप एक बात सोच के देखिए, ये वही तो चीज है, ये 5.5 जो है जब हम मिश्रण से कर रहे हैं, परंतु अगर हम इसे अज्यूम कर कर समझते हैं तो इसे समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसी सेम एनिमेशन से इस सवाल को, दूसरे तरीके के सवाल को हल करके दिखाऊंगा और उसे कुछ ही सेकंड में हल कर दूंगा। ये देखिएगा, मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं इस सवाल को हल करने के, ठीक है। आप उसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे वो मुझे बताइए और आप किस तरह से करते हैं ये भी मुझे बताइएगा। मैं इस सवाल को और करके दिखाता हूं। देखिए 80 विद्यार्थियों की लड़के और लड़कियों की वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी है दोस्तों, 60% है और लड़के कितने हैं, 40% है, ठीक है। अब देखिए इसमें लड़कों का औसत वजन कितना है, 58 है, ठीक है, 58 kg है, ठीक है। और लड़कियों का कितना है, तो हम कहेंगे 52 kg है। ये सिर्फ मैंने आपके लिए लिखा है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसके मिड पॉइंट क्या होगा। जो मिड पॉइंट है वह 6 है, तो 3 इस तरफ होगा और 3 इस तरफ होगा, तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि 3 होने का मतलब 55 kg इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब 60% लड़कियां हैं, तो 55 से 52 के बीच में सवाल का जवाब होगा। तो 55 से 52 के बीच में क्या कोई है, तो देखिए 55 तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये है 55 से 52 के बीच में, हाँ ये है, ये नहीं है, देखिए 56 इस तरफ हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था, अगर 2 ऑप्शन बचे तो फिर क्या करें, एक ऑप्शन बचे तब तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। अगर देखिए 2 ऑप्शन बचे ना, अब हम सवाल को करेंगे, इतनी देर तो हम बस ऐसे करेंगे, सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता। अब हम सवाल को कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, क्या क्या समस्या है, आप बताइए इसमें कितने केजी का डिफरेंस है, तो आप ऐसा कहेंगे सर 6 kg, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसमें जीत कौन रहा है, तो इसमें कौन जीत रहा है, आप ही बताइए। इसमें लड़कियां जीत रही हैं, लड़कियां जीत रही है ना, तो लड़कियां कितना परसेंट गेन करेगी इस चीज का, 60% हिस्सा गेन करेगी। 6 kg का 60% कितना होता है, 3.6 kg। इस बात का मतलब 3.6 kg है, इस 58 में से घटा दीजिए, वो सवाल का जवाब होगा। तो बताइए क्या होगा, 54.4, ये सवाल का जवाब। क्योंकि लड़कियां हैं वह रस्सी को अपनी तरफ खींच लेंगी, और किस में से खींच लेंगी, इसमें से 58 kg में से। और कितना खींच लेंगी, तो वो खींच लेंगी 3.6 kg। तो फिर सवाल का जवाब होगा 3.6, ठीक है। ये हमारे सवाल का जवाब। इसी प्रकार से अगर आप उस पहलू से देखते हैं, लड़कों के पहलू से, तो 2.4 होता है। 2.4 का मतलब ऐसा है कि 2.4 जो है वह आपके जो बॉयज हैं वह इस चीज को अपनी तरफ खींचेंगे। तो देखिए अगर मैं बॉयज के पहले से देखूं तो और भी ज्यादा इजी है। कैसे, सोच के देखिए। देखिए मैं इसे एक बार यहां से मिटा देता हूं, इस पूरे लाइन को, इस पूरे सिस्टम को यहां से मिटा देता हूं। अब देखिए यहां इसमें, जैसे मैंने आपको बताया इसमें कितना डिफरेंस है, तो आप ऐसे कहेंगे इसमें 6 kg का डिफरेंस है, ठीक है। अब इस 6 kg का मान लीजिए बॉयज के हिसाब से देखें, तो बॉयज कितना इस चीज को कवर कर पाएंगे, 40%, कितना, 2.4। तो इस बात का मतलब अगर मैं इसमें 2.4 जोड़ता हूं तब भी देखिए सवाल का जवाब यही होना है, ऐसा थोड़ा नहीं कोई लगाएगा, ठीक बात है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एज्यूम कर इस तरीके से एनिमेशन मेथड से इस सवाल को समझ सकते हैं और सवाल का जवाब है वह कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब है हम वर्बली कैसे दे पाएंगे, आप उसको देखिएगा। 58 और 52 के बीच में 6 का फर्क है, लड़कियां 60% है तो वो जीत जाएंगी। 6 का 60% 3.6 होता है, तो 3.6 वो लड़कों की तरफ से चुरा लेंगी। लड़कों में से 58 में से 3.6 घटाइए और सवाल का जवाब लेके आइए कितना, 54.4, और ये हमारे सवाल का जवाब होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जिसमें हमने आपको एक ही सवाल को करने के कितने तरीके बताए हैं, 5 तरीके बताए हैं। आपको जो बेस्ट लगे उसका कमेंट जरूर कीजिए, और आपके पास अगर कोई दूसरा तरीका है तो उसे भी मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।